बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। मैं हज़रत साईं तवक्कल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी बुज़ुर्ग थे और उम्मी दरवेश थे। उनकी किताब ज़िक्र खैर पढ़ रहा था तो उस दौरान मुझे ख़्याल आया कि मैं आपको भी इसमें शामिल करूं। किताबें पढ़ता रहता हूं, जहां से मुझे जवाहरात मिलते हैं मैं कहता हूं अपने मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों के लिए ये पहुँचाऊँ। इशार पे हज़रत ने जो गुफ्तगू की तो आपने एक वाक़या तो वो इशारा फरमाया कि जंग यरमुक में जो हज़रत अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाक़या लिखा कि हम जहाद में थे और कुछ ज़ख्मी पड़े हुए थे, तो एक ज़ख्मी ने, मेरा जो अज़ीज़ था, उसने पानी मांगा। मैं उसके पास पानी लेके गया तो दूसरे ज़ख्मी ने पानी मांगा तो मेरे जो अज़ीज़ थे उन्होंने कहा उसको पानी पिला दो। मैं दूसरे के पास गया, तीसरे ने आवाज़ दी, उसने कहा पहले तीसरे को पिलाओ। 7 आदमियों के पास मैं गया, जब आखिरी के पास गया तो उसकी रूह परवाज़ कर गई। जब छठे के पास आया, पाँचवें चौथे के पास आया, सब की अरवाह जो थी वो परवाज़ कर चुकी थी। तो ये इसार मुसलमानों के अंदर एक दौर वो भी था। आज को हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई इसार है कि हम लूटने पे लगे हुए हैं, मुल्क को भी लूट रहे हैं, कारोबारी हैं, मिलावट करके लोगों को लूट रहे हैं, महंगाई करके लूट रहे हैं, जाली दवाओं के ज़रिए लूट रहे हैं, जाली दूध बना के हम लूट रहे हैं। कौन सी शय है जो हम असली दे रहे? तो मुसलमानों का जो शेवा है वो तो इसार होता है। इसी तरह एक वाक़या जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि एक मरतबा खलीफा बगदाद जो था ये मंसूर, इसका एक खादम ख़ास था, उसका नाम था ग़ुलाम, इसका खलील उसका नाम था और वो इसके बड़ा करीब था, इसकी मुसाहबत में होता था। उसने एक दफ़ा 3 उस वक्त के जय्यद औलियाए किराम थे मंसूर के दौर में, हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रकाम रहमतुल्लाह अलैह और अबू हमज़ा, इन तीनों के ये ख़िलाफ़ था किसी तरह। और वो ज़ाहिर है लोगों के जिस तरह इस्लाह फरमा रहे थे, लोगों के कुलूब, उनकी जो है आदात अतवार, उनकी ज़िंदगियों को बदल के रख देते, तो ये उनसे बड़ा हसद करता था। इसलिए खलीफा से कहा कि जनाब ये तीनों ज़िंदीक हैं, अगर ये कौम को गुमराह कर रहे हैं और ये अमीरुल मोमिनीन और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी लोगों को जो है तैयार करते हैं, अगर आप इनको कत्ल करने का हुक्म दे दें तो बेदीनों की असल ख़त्म हो जाएगी, ये नेस्त व नाबूद हो जाएंगे और यही सरदार हैं लोगों के। लिहाजा बादशाह ने जो था उसको उनको उस बारे में हुक्म दिया तीनों बुज़ुर्गों के कि इन तीनों की गर्दनें काट दें। जल्लाद जो था उसको हुक्म दिया। सरकारी कारिंदे गए, इन तीनों औलियाए किराम को गिरफ़्तार किया और ला के इनके हाथ जो थे बांध दिए और इनको एक जगह पे बिठा दिया कि तीनों के जो है सर कलम किएंगे। जब जल्लादों ने हज़रत रिकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़े, यज़ीद नामी था जिसने इनको कत्ल करना था। यह भी देखिए कुदरत का अजीब इत्तफ़ाक़ है कि एक यज़ीद वहाँ था जिसने मैदान करबला में शहीद करवाया अहले बैत अतार, यहाँ औलिया को जो कत्ल करने के लिए जल्लाद था उसका नाम भी यज़ीद था। तो यज़ीद जो है, इसलिए मैं यज़ीद के सालों को कहता हूँ कि तुम अपने बच्चों के नाम यज़ीद रखो ना। ये यज़ीद नाम नहीं बच्चों के रखे, नाम हज़रत अल्लामा फ़लाँ, बड़े बड़े नाम इमाम वक्त फ़लाँ और अपने नामों के साथ शेखुल हदीस शेखुल कुरान लिखते हैं। लिखे ना यज़ीद अपने नामों के साथ या अपनी औलादों के नाम रखे। खैर, अब जब वो आगे बढ़ा जो था यज़ीद, तो गर्दन उतारने लगा रिकाम की, तो हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह उठे और रिकाम की जगह बैठ गए। उसको कहने तुम मेरी जगह आ जाओ, वो नंबर 1 पे बैठे। उसने जब ये देखा तो उसने बड़ा उसको हैरानगी हुई कि यह क्या बात है, ये रिकाम की जगह पे नंबर 1 पे आके उसको ताज्जुब हुआ। तो उसने कहा कि देखो ये तलवार ऐसी चीज़ है, ये तो जब खौफ होता है तो लोग अपने खूनी रिश्तेदारों को छोड़ जाते हैं, और तुमने ये क्या किया, भाई तुम्हारी बारी आनी थी, तुम इसकी जगह आके बैठ गए। उन्होंने कहा तरीक़त जो है उसमें इसार बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी दरवेशी, हमारे फ़क्र में इसार बहुत बड़ी चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ मुझे ज़िंदगानी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चंद सांसें अपने भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दूँ, मैं इसका सवाब हासिल करूँ। वो इस बात पे बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि ये कैसी बात है। उन्होंने जाके खलीफा को बात पहुँचाई कि इस तरह का वाक़या हुआ है। यज़ीद ने जाके बताया। यज़ीद ने कहा ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। उसने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, फ़िलहाल तवक्कुफ़ करो, इनको कत्ल करने से पहले तुम जो है ना अबुल अब्बास बिन अली जो है उसके पास, काज़ीउल कुज़ात, उसके पास मामला भेजो, उसको को ज़रा प्रोब करें। वो जब भेजा गया, इन तीनों को उसने सवालात किए दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, तसव्वुफ़ के, फ़क्र के बारे में। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसको
جو جواب دیا، اور اس نے جب حضرت نوری سے پوچھا کہ مجھے تفصیل سے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ کے ایسے بندے ہیں جو کھاتے ہیں تو اس کے دھیان میں، اور پیتے ہیں تو اسی کے خیال میں، اور بیٹھتے ہیں تو اسی کے دین میں، اور بولتے ہیں تو اسی کی محبت میں. تو یعنی ان کا قیام اور بیٹھنا، چلنا پھرنا اور آرام کرنا سب اسی کے خیال اور اسی کے عشق میں ہے، اسی کے مشاہدہ سے یہ باقی ہیں. کیونکہ اگر ایک لحظہ انہوں نے فرمایا ہم خدا تعالیٰ کا مشاہدہ ہم سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے، تو ہمارے وجود کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے. قاضی نے جب یہ ان کا کلام سنا تو اس پہ بہت زیادہ اثر ہوا، اس کی قلب کی کیفیت بدل گئی. اس نے خلیفہ کو لکھا کہ حضرت یہ تو بڑے پکے معاہد ہیں، اگر یہ ملحد ہیں تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی اور معاہد نہیں، کوئی توحید کا علمبردار نہیں. اس لیے میں ان نا اہل لوگوں کو کہتا ہوں، یا جن کو نہیں خبر ہوتی، جو اولیاء کرام پہ جو ہے وہ ان کی زندگیوں پہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ولی تے شے ہی کوئی نہیں، اولیاء تے شے ہی کوئی نہیں. ان بدبختوں کو نہیں پتہ ان سے بڑا معاہد کوئی نہیں ہوتا. جو سمجھتے ہیں کہ اولیاء نعوذ باللہ کوئی شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ توحید کو، جو ہر وقت اللہ کی محبت میں اور اللہ سے جو ہے وہ ان کا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے اتنا زوردار ہوتا ہے. جب خلیفہ کو یہ بات پہنچی تو وہ بڑا شرمندہ ہوا. اس نے ان کو بلایا، تینوں اولیاء کرام کو، اور بلا کے کہا کہ کوئی مجھے بتائیں، کوئی حاجت ہو. انہوں نے کہا ایک ہی آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ ہمیں بھول جائیں، اور ہمیں آپ کا قرب نہیں چاہیے، چونکہ آپ کا قرب جو ہے وہ اللہ سے دوری کا جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور آپ سے دوری جو ہے وہی اس میں خیر کا پہلو ہے، وہ اللہ سے قربت ہے. اس لیے اولیاء کرام فرماتے تھے جو بادشاہ کے درباروں میں لوگ جاتے ہیں، سرکاری درباری جو بنتے ہیں نا، تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے. اور ہم نے اپنے اس دور میں دیکھا ہے کہ جو ملا، جو پیر، جو جا کے حکمرانوں کی دریوزہ گری کرتے ہیں اور وہ غلام گردش میں جو چکر لگاتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ اللہ رسول سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ان کی امیدیں خدا سے کم اور بندوں سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور یہی تصوف اور خانقاہی نظام کی بربادی جو ہے ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. مل کے زوردار نعل گائیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.